ये बड़ी खबर से लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी की कार्यशाला आयोजित हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक कार्यशाला आयोजित कर रही है। सदस्यता अभियान 2024 की कार्यशाला का शुभारंभ हो चुका है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। दुष्यंत गौतम, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। पूरे देश में 10 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य इस कार्यशाला के माध्यम से रखा गया है। 1 सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर आज से कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, उसका शुभारंभ हो गया है। और सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन है, जिसमें पूरे देश भर से 10 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें तमाम दिग्गज मौजूद है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। इसके अलावा दुष्यंत गौतम, स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा अन्य दिग्गज भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सदस्यता अभियान 2024 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इसमें दोनों ही डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ दुष्यंत गौतम, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, स्वतंत्र देव सिंह के अलावा तमाम जो दिग्गज हैं, पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो शामिल हुए हैं। 1 सितंबर से आपको बता दें कि बीजेपी का सदस्यता अभियान वृहद स्तर पर शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर ये कार्यशाला आयोजित हो रही है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राशिद, सदस्यता अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। क्या एजेंडा इस कार्यशाला का है, क्या कुछ इसमें गतिविधियां देखने को मिलेंगी? ये अभियान चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इसका फॉर्म भरेंगे। वहीं लखनऊ में अगर बता दूं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम को अगर बात बता दूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे मौजूद है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 1000 कार्यकर्ता कम से कम मौजूद है। और ये लक्ष्य रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में हर आदमी के पास में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की योजना को पहुंचाना, उसी को लेके ये कार्यक्रम किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, 2019 में भी ये अभियान चला था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए या आम आदमियों को जोड़ने के लिए भारतीय पार्टी इस तरह के अभियान चलाती है। तो उसी जी। कड़ी में ये माना जा रहा है कि ये शुरुआत जो है वो लखनऊ से हो गई है और आज इसका शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय मंत्री जो है वो मौजूद, विनोद तावड़े वो मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं ना कोई कार्यक्रम करती रहती है। एक चुनाव खत्म होने के बाद में दूसरा चुनाव जब आता है तो भारतीय जनता पार्टी की लगातार तैयारी होती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार मेहनत करते दिखाई देते हैं। तो ये कार्य योजना का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका असल मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में जितना लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई थी, क्यों कम हुई थी, लगातार इसका मंथन किया गया था। उसी के बाद में योजना ये बनाई गई है कि कार्यकर्ताओं को और आम आदमियों को भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से जोड़ा जाए, उसी को लेकर कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। जी दिव्या जी, यहाँ पर किस तरीके से ट्रेनिंग दी जानी है, क्या कुछ टिप्स यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दी जाएंगी? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सदस्यता अभियान चलाया जा रहा हो बीजेपी की तरफ से। लगातार चुनाव से पहले आमतौर पर भी सदस्यता अभियान चलाया जाता है। इस बार का सदस्यता अभियान किस मायनों में खास है? नहीं दिव्या, देखिए, आपको बता दूं कि इस बार का अभियान जो संस्था चलाया जा रहा है, ये बड़ा अभियान माना जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उसी के बाद में कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था आरक्षण का। तो आरक्षण का मुद्दा जो है वो बहुत ही प्रभावी रहा था उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी ये कहना है कि विपक्ष ने इस झूठे मुद्दे को उठा के कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित किया था। तो जनता तक पहुंचाना है ये बात कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की सुनती है, जनता के पास जाती है,
कोई भी आरक्षण किसी तरह का खत्म नहीं होगा। लगातार इसी को लेकर वो अपना जो है कार्यशैली चलाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अभियान भी चलेंगे। हम्म। अभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, आमजन को इसमें जोड़ा जाएगा। ये हम्म। एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। सदस्यता अभियान जिसे लगातार भारतीय जनता पार्टी चलाती रही है और हम्म। चलाती रहती है। तो कहीं ना कहीं चुनाव दर चुनाव ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से जुड़ने के लिए कोई नया कार्यक्रम करती है। तो हम्म। कार्यशाला का जो आयोजन किया गया है, ये एक बड़ा बेनिफिट मान सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसके बाद में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप हम्म। अपने अपने जिलों में जाइए, लोगों से मुलाकात करिए, उनको बताइए कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण जो है या देश में आरक्षण नहीं खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब तक है तब तक गरीबों का हक नहीं मार। इन्हीं सब चीजों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जी। अच्छा, आपने कहा हाल में ही जो लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई थी, हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। मंथन में आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आए हैं? क्या मुख्य वजह रही है हार के पीछे? नहीं, देखिए एक बात बता दें, चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें कम हुई थी, उसी के बाद में लगातार ये मंथन किया गया था और उसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक लिस्ट बनाई थी जो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा है। तो कहीं ना कहीं ये कि उत्तर प्रदेश में क्या कमियां रही। सबसे बड़ा मुद्दा देखिए निकल के आया था कि आरक्षण आरक्षण का जो मुद्दा है, विपक्ष ने बनाया था कि सरकार जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से आएगी तो कहीं ना कहीं आरक्षण गरीबों का खत्म कर देगी। हम्म। तो ये एक नैरेटिव पूरी तरह से सेट हो गया था। उसी के बाद में इसका जो है नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा हो। दूसरी चीज आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जो बिजली का मामला था उत्तर प्रदेश में, जी। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को टिकट दिए गए तो कुछ ऐसे टिकट थे जिन पे नाराजगी जताई गई थी। हम्म। चाहे संगठन की बात की जाए, चाहे संघ की बात की जाए, कुछ लोगों के नाम ऐसे थे जिनको काटने की बात की गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सांसदों को रिपीट किया जिनसे जनता नाराज थी। तो इसी सब चीजों को लेकर एक मंथन लगातार किया जा रहा है। भारतीय हम्म। जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों को लगातार, विधायकों को और सांसदों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में आप अपने अपने जिलों में सप्ताह में 2 दिन जरूर रुकिए, जनता के बीच में जाइए, जनता की समस्याओं को सुनिए और उसका निराकरण करिए। हम्म। लगातार इन्हीं सब चीजों को लेकर मंथन चल रहा था। उसके बाद में 1 तारीख की ज्वाइनिंग जो कार्यक्रम चलना है उसमें एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि जी। 10 सीटों का चुनाव है, लेकिन आने वाले 2027 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में है। तो उसी हम्म। सब चीजों को लेकर अभी से तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। जी दीक्षा। जी, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। एक वृहद तौर पर जो है आपका सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है 1 सितंबर से। आज से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहेंगे इस कार्यशाला में? पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी में सदस्यता बढ़ाई जाए, पार्टी जो है कहाँ पर थोड़ी अस्थिर हो रही है, पार्टी कहाँ पर कार्यकर्ता कमजोर पड़ रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर एक जो है आज कार्यशाला थी। जी। और उसमें उसमें प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी वहां पर थे, उनको कार्य सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से सदस्यता अभियान आने वाले 27 के चुनाव के उसको देखते हुए पार्टी को जो एक कहा जाता है कि एकजुट करके फिर से एक नए रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए, तो इसी की कार्यशाला थी और आगे के भविष्य की जो है चीजों पर चर्चा हुई। जी। आज इसी के लिए कार्यशाला थी। जी। अच्छा अश्विनी जी, यहाँ पर आप लोगों को केंद्र हो या राज्य नेतृत्व हो, आपको मोटिवेशन दिया जाता है। इस बार का मोटिवेशन क्या है? क्या प्रोत्साहन है इस बार के अभियान को लेकर और मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार जनता के बीच जो लोगों को जोड़ेंगे? देखिए, हर घर जाने का एक वो रहता है जो हमारे कार्यकर्ताओं को हर बूथ से जोड़ने का और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सदस्यता, तभी हमारी पार्टी जो है आज विश्व की सबसे 1 नंबर की पार्टी है। जी। और जब आगे 1 सितंबर से इसमें जो चालू होगा सदस्यता अभियान, उसमें हर पदाधिकारी को हम सक्रिय करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सक्रिय लोगों को जोड़ें। जी। और जो मोटिव होता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके द्वार पर आती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क करते हैं, ज्यादा से ज्यादा
जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से वहां तक पहुंचती हैं। हम्म। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो अवेयरनेस की बात होती है जी। कि पार्टी क्या कर रही है और विपक्ष के लोग क्या भ्रम फैला रहे हैं, इन सब चीजों को वहां पर ले जाकर जब जनता से आप जुड़ेंगे, उनसे संवाद करेंगे, जी। तो उनके बीच में आपकी चीजें पहुंचेंगी। वरना यहाँ पर क्या है, विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के कामों को किनारे कर दे रहे हैं और जनता के बीच में झूठ फैलाने का काम, झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। जो अभी लोकसभा चुनाव में दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कुछ नहीं करेगी, हम 8500 रुपया खटा कर देंगे। ये सब जो भ्रम और भ्रांति फैलाई गई है, तो जनता को एक तरह से जागरूक करना और हमारे कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में संवाद स्थापित करने का ये हमेशा से कार्यक्रम होता रहता है। जी, बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह सपा नेता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार देवदर्शनी जी। जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है, जिसे लेकर आज कार्यशाला का आयोजन हुआ। किस तरीके से आप इस पूरे सदस्यता अभियान को देखते हैं? लक्ष्य है 10 करोड़ लोगों को पूरे देश से जोड़ने का। भाई देखिए, झूठ का जो है, मैंने कहा झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। इसके पहले झूठ के सहारे कई चुनाव जीत चुके हैं। रही बात सदस्यता अभियान की, सदस्यता अभियान पहले भी चलाती रही भारतीय जनता पार्टी या तमाम राजनीतिक पार्टियां चलाती है। ये तो दम भरते थे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के, दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता होने के दम भरते थे। लेकिन लोकसभा के चुनाव में आपने देखा है उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उनको असली जगह दिखा दी। भाई सवाल यह है, जन सरोकार के मुद्दे पर आप क्या कर रहे हैं? अब बुनियादी सवालों पर आप चुप हैं, आपने जो वादा किया था उस पर आप चुप हैं, नौजवानों के करियर पर आप चुप हैं, आधी आबादी की चिंता आपको है नहीं, किसान हो चाहे नौजवान हो चाहे गरीब हो, उसके जीवन स्तर बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रहे। तो सदस्यता अभियान बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, ये केवल एक कागजी कोरम है जो पूरा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कि विपक्षी दल जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दरकिनार कर रहे हैं बीजेपी के कामों को, उनके प्रति जागरूक जनता को वो करना चाहते हैं, इसलिए अभियान है। नहीं, भ्रम कौन फैला रहा? भ्रम फैला के ही तो ये कई चुनाव जीते। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन जो मांगा जनता ने दिया, लेकिन इनका भ्रम का जो वो था वो खत्म हो गया, भ्रम का पारावार समाप्त हो गया। अब भ्रम के भरोसे चुनाव जीतने के बाद आप ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। एक बार दो बार जो झूठे वादे हैं, झूठा भ्रम है, वो तो जनता ने खोल दिया, उसका पिटारा खुल गया है, पोल खुल गई है। जी, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित